हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमसे स्टडी मटेरियल चैनल। सीखिए, आज के प्रैक्टिकल लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स के बारे में हम देख चुके हैं कैसे डिक्लेयर करना है। आज हम उसके टाइप्स के बारे में देखेंगे। दो टाइप्स होते हैं वेरिएबल्स के, लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स। इसको कमेंट में लिख लेते हैं हम। दो टाइप्स होते हैं, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो किसी फंक्शन के अंदर यूज़ हो रहे हैं, उन वेरिएबल्स को हम क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल। और जो फंक्शन के बाहर यूज़ हो रहे हैं उनको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वेरिएबल्स। ये याद करने के लिए, ठीक है। इसके एग्जांपल के लिए हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? जो पूरे प्रोग्राम में सारे फंक्शंस के अंदर यूज़ हो सकते हैं। लेकिन जो लोकल वेरिएबल है वो केवल जिस फंक्शन में उसको डिक्लेयर करा उसी फंक्शन में ही यूज़ हो सकता है। हमने दोनों हेडर फाइल्स इंक्लूड कर दी, फिर लिखा वॉइड मैन। 3 वेरिएबल ले लेते हैं हम, ए बी सी। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन फंक्शन, पहले का आउटपुट जिससे नहीं दिखेगा हमको। ए में हमने वैल्यू ले ली 10, बी में 20 और सी इजिकल्स टू ए प्लस बी, दोनों का सम होके किस में स्टोर होगा? सी में। प्रिंट करवा लेते हैं हम सी की वैल्यू को प्रिंटफ स्टेटमेंट में, %d, सी। लास्ट में गेट सी एच, स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, ताकि हम आउटपुट देख सकें। तो ये हमने प्रोग्राम लिखा है। ये इस फंक्शन के अंदर वेरिएबल हमने डिक्लेयर करें और वही वेरिएबल उस फंक्शन के अंदर यूज़ हुए। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये लोकल वेरिएबल्स का है, ठीक है। इसको कंपाइल करा, कोई एरर नहीं, रन करा, आंसर आया 30। 10 + 20 30। तो ये जो फंक्शंस, ये जो वेरिएबल्स है एक फंक्शन के अंदर यूज़ हुए, ठीक है। और उसी फंक्शन के अंदर उनका स्कोप रहेगा, उसके बाहर वो यूज़ नहीं हो पाएंगे। ये होते हैं हमारे लोकल वेरिएबल्स, जो एक फंक्शन के अंदर ही उनका दायरा होता है। अब देखते हैं हम ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। ग्लोबल वेरिएबल्स जो सारे फंक्शंस के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं और जो एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर नहीं होते, एक फंक्शन के बाहर होते हैं, ताकि वो सारे फंक्शन के अंदर यूज़ हो सके। तो हमने जो ABC लिए थे अंदर फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल, उनको हमने हटा के ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, इंट ABC, ठीक है। अब ये हमारे पास एक ही फंक्शन है, लेकिन एक से ज़्यादा जो भी फंक्शन होगा उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हमारे वॉइड मैन के अंदर कोई भी फंक्शन, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा है, ठीक है। तो भी हमने रन करा तो क्या आंसर आया हमारा? 30, ठीक है। फंक्शन के अंदर ए में हमने 10 डाला, बी में 20 इनिशलाइज करा और सी इजिकल्स टू ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी या ए बी है कहाँ? ग्लोबली डिक्लेयर है, इसलिए प्रोग्राम सही से चल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स ए बी सी, ये सारे ग्लोबली डिक्लेयर्ड है। पहले जो होता है फंक्शन के अंदर वो लोकल डिक्लेयर रहता है, ठीक है। हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो डिक्लेरेशन है उससे हमको पता लगेगा कि ग्लोबल वेरिएबल है या लोकल वेरिएबल है, ठीक है। अब हम यहीं पे इनिशलाइज कर लेते हैं वैल्यू। अब हम लोकल और ग्लोबल वेरिएबल का कॉन्सेप्ट देखेंगे साथ में, लेकिन उसके पहले हमने ए में वैल्यू ली है 20 और बी में वैल्यू ली है 30, ठीक है। और अंदर फंक्शन के अंदर भी हम वापस से इंट ए बी और सी डिक्लेयर कर रहे हैं। ग्लोबली भी ए बी है और लोकल में भी ए बी है, सेम नाम के वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले हमको देखना है ये वैलिड है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे a इजिकल्स टू 10 और b इक्वल्स टू 20। तो ऊपर तो हमने इनिशलाइज कर दिया 20 30 और फंक्शन के अंदर 10 और 20। तो ये कौन से a और b में इनिशलाइज होंगे? ग्लोबल वाले या लोकल वाले, ठीक है। तो ये याद रखना कि फंक्शन के अंदर है, ठीक है, और फंक्शन के बाहर चीज़ है। तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? फंक्शन के अंदर वाले वेरिएबल्स, मतलब लोकल वेरिएबल्स की प्रायोरिटी ज़्यादा है फंक्शन के अंदर, ठीक है। इसको आप याद रख सकते हो इस तरीके से। जो लोकल वेरिएबल्स है वो घर के सदस्य है, फंक्शन के अंदर है, घर के सदस्य है, ठीक है। ये हमने इसको रन करा तो 30 आया। तो जो लोकल वेरिएबल्स है, यहाँ पे वार्निंग और एरर भी देख लिया हमने, कोई एरर नहीं है, वैलिड है, ठीक है। तो लोकल वेरिएबल्स और ग्लोबल वेरिएबल्स को याद करने का जो तरीका बता रहे थे, लोकल वेरिएबल्स क्या है? घर के सदस्य। तो घर के सदस्य को अंदर ही हम काम में ले सकते हैं, आवाज़ देंगे तो वो जल्दी आएंगे। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल्स है वो बाहर वाले सदस्य है, ठीक है। तो उनको आने में टाइम लगेगा, इसलिए प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा है? लोकल वेरिएबल्स की, ठीक है। तो ए इजिकल्स टू 10 और बी इक्वल्स टू 20 ही यहाँ पे रन हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या प्रिंट हुई? 10, हमने प्रिंट करवाई ए की वैल्यू। और जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू 20 है,
ठीक है, उसको हम प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हमको एक स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर 2 कॉलन वाला साइन इसका यूज़ करना पड़ेगा। ये सी में जनरली नहीं यूज़ होता है, C++ में, पर हम इसको यहाँ पे क्योंकि टर्बो C++ कंपाइलर है तो यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या वैल्यू आई है 20, तो ये ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू आई है। ठीक है, तो फंक्शन के अंदर लोकल वेरिएबल की प्रेफरेंस है, लेकिन ग्लोबल को प्रिंट करवाना है तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। अब b की वैल्यू 20 है और ग्लोबल वाले की 30 है। ठीक है, तो हमने स्कोप रिजोल्यूशन का यूज़ करके ग्लोबल वेरिएबल को प्रिंट करवाया जिसकी वैल्यू थी 30। अब लोकल b को प्रिंट करवाना है तो केवल b लिखेंगे, तो क्या प्रिंट हो गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको a=20 है और यहाँ पे a=10 है, तो लेकिन आपको 20 वाली वैल्यू को यूज़ करना है, और अगर फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहे हो तो लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी मिलेगी। तो ग्लोबल को प्रायोरिटी देने के लिए क्या करेंगे, उसके आगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे 2 कॉलन। ठीक है, तो अब यहाँ पे a की वैल्यू कौन सी लेगा, वो 20 + 20 40 आंसर आना चाहिए। इसको हमने रन करा तो क्या आंसर आया 40। ठीक है, तो a के आगे स्कोप रिजोल्यूशन लगाया हमने तो 20 मतलब ग्लोबल वाली वैल्यू ली है। इसी b की भी ले सकते हैं। अब हम 20 + 30 तो आंसर क्या आना चाहिए 50। तो यहाँ पे क्या आंसर आया 50। ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल को हम यूज़ कर सकते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ, लेकिन अगर ऐसे ही हम यूज़ करेंगे तो लोकल वेरिएबल की प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, हमने वो हटा दिया यहाँ पे, तो क्या आंसर आया फिर लोकल वेरिएबल का 10 + 20 = 30। ठीक है, तो लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स में से प्रायोरिटी प्रेफरेंस किसकी ज़्यादा रहती है, हमेशा लोकल वेरिएबल की, और ग्लोबल को हम यूज़ कर सकते हैं स्कोप रिजोल्यूशन से।